नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ नाउ में और मैं हूं आपके साथ महक। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट तजिंदर पाल सिंह जी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ खास बातचीत जो है वो अभी हम करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, महराज मलिक की अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि असेंबली में भी काफ़ी ज़्यादा उनकी बयानबाजी जो है वो अभी गरमाइश पा रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एक लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है। अब वो लोगों के अगर हित हक की बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि अगर वो गरीब जनता की आवाज़ उठा रहा है तो उसके लिए उसको सराहना देनी चाहिए। अगर वो किसी के खिलाफ गलत टिप्पणी करेगा तो वो मुझे लगता है कि सियासत में ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आगे ही हमारा देश बहुत पीछे रह गया है इस पॉलिटिक्स से, मज़हब की पॉलिटिक्स से। हिंदू सिख, हिंदू मुस्लिम, इस पॉलिटिक्स से हम बहुत पीछे पिछड़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, उसको नुकसान हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि अगर कुछ ऐसा है या कुछ जो आप बोल रहे हो तो उसमें ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। मज़हब को बीच में नहीं लेना चाहिए। सियासत एक जगह होनी चाहिए, मज़हब अपनी जगह होना चाहिए। और रही बात महराज मलिक जनाब की, तो जैसा वो असेंबली में भी बोलते हैं और बाहर आपके साथ इंटरव्यूज़ करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर आज की डेट में किसी का इंटरव्यू हो रहा है तो वो महराज मलिक का। तो वो क्यों हो रहा है ये आप लोग भी जानते हैं। अगर उसमें कुछ है, कुछ चीज़ कुछ ऐसी है तो इसीलिए उसका आप सब लोग जाके उसका इंटरव्यू करते हैं जी। तो एक बयान उनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो वायरल हो रहा था, जिनमें उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा, आपने अभी कहा, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले ये बात बोली है कि अगर ये चीज़ को लेकर किसी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करना, सियासत में हम इस चीज़ की कभी भी किसी को इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि सियासत ये नहीं सिखाती कि आपस में बैर करो। सियासत ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलना। सियासत का काम ये नहीं है कि हमें अगर मैं सरदार हूँ तो मुझे सरदारों के साथ ही चलना। नहीं, मेरा वो धर्म नहीं है। मैं अगर सिख हूँ, मैं अगर एक पॉलिटिशियन हूँ, अगर मुझे लोगों ने चुन के भेजा है तो मुझे उतना ही ध्यान हिंदू का भी रखना, उतना मुस्लिम का भी, उतना ईसाई का भी, उतना बौद्ध का भी। मेरे लिए सब मुझे एक ही नज़र से देखना है। तो अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो मैं समझता हूँ ये गलत है। तो इसके लिए उसको हम भी गलत ठहराएंगे। किसी मजहब के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप अपनी आवाम के लिए आवाज़ उठाते हो, गरीब जनता के लिए आवाज़ उठाते हो, अगर जैसे आप बोल रहे हो कि हम स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप उठाएं, आपको कौन मना कर रहा है। तो सर, महराज मलिक की अगर हम बात करें तो उन्होंने एनसी को भी समर्थन दिया था J&K गवर्नमेंट पे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारा अलायंस था, आपको पता है, इंडिया अलायंस का हिस्सा था आम आदमी पार्टी, और उसमें अगर उसने अलायंस दिया है तो वो तो एक अलायंस का हिस्सा था। वो हमारी जो आपको पता है कि J&K में भी हमने अलायंस पे ही इलेक्शन लड़ा है, कांग्रेस भी हमारे मिलकर लड़ा है। तो जो इंडिया अलायंस का हिस्सा था उसमें आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं आती थी, इसी वजह से उसने हमें समर्थन दिया और हम उसके समर्थन का हमने वेलकम किया। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि जो मौजूदा सरकार है और जो LG है उनके साथ उनका तालमेल कैसा है, तो उसके बारे में नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि LG के साथ ऐसा तालमेल नहीं है। अगर LG के साथ तालमेल अच्छा ना होता तो हम पिछले 5 महीने से सरकार चला रहे हैं, उनसे मिलके ही। आपको पता है ये यूटी है, यूटी में LG का दबदबा इस टाइम ज़्यादा है। तो इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि हमें जल्द से जल्द स्टेट मिले। स्टेट मिलने के बाद हम कोई भी, जैसे आप डेली वेजेस का मुद्दा ले लीजिए या स्टूडेंट्स का मुद्दा ले लीजिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें आगे से उनको भेजकर अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जब हमारे पास स्टेट आ जाएगी तब हम खुद ब खुद करेंगे। और ये जो जितनी मुश्किलें आ रही हैं आज, मुझे लगता नहीं है आने वाले समय में ये आएंगी। सर, डेली वेजर्स की आपने बात की, तमाम जितने भी PhD डेली वेजर हैं वो हड़ताल पर है, बहुत बड़े प्रदर्शन उन्होंने किए, पर उनका ये कहना है कि जो हम हड़ताल पे गए हैं या पानी सप्लाई नहीं आएगा तो उसके पीछे जो भी इसके हाथ है वो सिर्फ उमर अब्दुल्ला। देखिए, उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर पिछले 10 साल से जो मौजूदा सरकार थी उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया, हम ही आए हुए भी 4 या 5 महीने हुए हैं, और उन 4-5 महीनों में उमर साहब ने उनको ये आश्वासन दे दिया है कि हमने कमेटी बना दी है, और उसी दिन कमेटी बन गई थी जिस दिन उन्होंने पहला प्रोटेस्ट किया था। अब जहां 10 साल रुके हैं वहां 6 महीने रुकने से क्या हो जाएगा। अगले बजट में उन्होंने बोला है कि 61,000 बंदा जो है उनको इन्होंने उनके बारे में देखना, उसके लिए स्टडी करनी है, कौन सा रिटायर हो गया, कौन सा है, किसका लिए क्या करना। छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता है कि जहां वो इतनी देर रुके हैं, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। उस टाइम पे हम अगर उन मसले मसाइल हमने उनके हल करने हैं वो हम करके ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, ये थी अभी हमारी खास बातचीत जिसमें हमने डेली वेजर्स के बारे में भी बात की, महराज मलिक जी के ऊपर भी बात की। फिलहाल आप लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, आप लोग अपनी राय को ज़रूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहे द न्यूज़ नाउ के साथ।